काश मैं स्केल टूल अप्लाई करके स्कैन को थोड़ा सा बड़ा कर देता तो इसमें ज़्यादा ड्रिंक होती। ओके गाइस, चलें बनाते हैं स्कैन को माया पॉलीगॉन में। हेलो गाइस, चलें यार आज कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। अगर आप लोगों से कभी मुलाकात हुई तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़रूर पियेंगे और कैन के थ्रू पियेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ेदार कोल्ड ड्रिंक जो है वो कैन में होती है और उसकी जो सिजलिंग होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है। लेकिन उस कैन को आपने कभी गौर से देखा है? इसी कैन की पॉलीगोनल मॉडलिंग जो है वो आज का टॉपिक है। अगर आप उस कैन को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये तो बड़ा इजी है, ये तो रिवॉल्व नर्व्स के रिवॉल्व से बन जाएगा। सिर्फ एक कर्व बनाना है यहाँ से लेके यहाँ तक और उसके बाद रिवॉल्व लगाना है, ये कर्व पूरा का पूरा जो है वो इस कैन को बना देगा। वो तो बना देगा, लेकिन इसका क्या होगा? ये पार्ट आपने देखा है? इसको अक्सर आर्टिस्ट जो है वो एज अ टेक्सचर लेकर बना देते हैं इन इम्प्रेशंस को, और इस की को भी एज एन इम्प्रेशन लगा देते हैं। लेकिन अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ये हो कि इस की ने जो है वो पुल अप होना है और इस कैन ने यहाँ से ब्रेकअप होके डोर की तरह नीचे की तरफ पुश होना है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उसके लिए आपको इसको मॉडल करना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये इंप्रेशंस कैसे मॉडल होंगे और ये सारी की सारी डिचेस और ये जो कर्व्स हैं ये किस तरह से, ये प्रोट्रूजन हुई भी है, ये किस तरह से मॉडल होगी। अब हम एक बिल्कुल ही नए तरीके की तरफ जा रहे हैं पॉलीगॉन के, एंड इस पॉलीगोनल मॉडलिंग के जिस तरीके की तरफ हम जा रहे हैं ये पावर है पॉलीगोनल मॉडलिंग की। और अब आप इसको देखिए, वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं इस कैन को मॉडल करना चाहता हूं तो मैंने ये रेफरेंस इमेजेस इंटरनेट से डाउनलोड किए और उसके बाद मैंने इनको फोटोशॉप कर दिया है ताकि मैं इनको एज एन इमेज प्लेन माया में लेकर आ सकूं और इनके ऊपर काम कर सकूं। तो वाइट एरिया है अगर आप देख रहे हैं, ताकि हम इसके गेन को कम कर दें और इसके ऊपर आसानी से काम कर सकें। और कोई कलर नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट कलर है रेड के साथ। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ हुआ है। ये जो फाइल्स हैं ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे वहाँ पर लिंक मौजूद होगा, ये फाइल्स वहाँ पर हैं। वैसे अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाएं तो ये फाइल्स आपको वैसे ही मिल जाएंगी, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उस लिंक पर जाकर इन फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इन फाइल्स को जब आपके सामने लेकर आ रहा हूं तो ये आपको मालूम है कि टॉप व्यू है, तो जाहिर सी बात है इसको हम एज एन इमेज प्लेन टॉप व्यू में लेंगे। ये साइड फ्रंट व्यू है, इसको हम फ्रंट या साइड व्यू के अंदर एज एन इमेज प्लेन इंपोर्ट करेंगे। तो मैं टॉप व्यू में जाता हूं और टॉप व्यू में जाने के बाद इमेज प्लेन यहां से लेता हूं और इसको मैं एडजस्ट भी कर देता हूं कि ये सेंटर में है कि नहीं। उसके बाद मैं फ्रंट व्यू में आता हूं और इमेज प्लेन लेके फ्रंट एंड साइड व्यू का इसको इंपोर्ट कर लेता हूं। फिर हम वही करेंगे कि इस इमेज प्लेन को हम Z एक्सिस में पीछे लेकर जाएंगे। उसके बाद हम इस इमेज प्लेन को Y एक्सिस में ऊपर लेकर जाएंगे। और अगर आप देखें तो ये इमेज प्लेन थोड़ा सा बड़ा है, बल्कि काफ़ी बड़ा है इसके रेडियस से। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, हम इसको स्केल कर देंगे और उस वक्त तक स्केल करके देखते रहेंगे जब तक कि ये ऑलमोस्ट उसके साइज का नहीं हो गया। मैं इसको रफली आपको करके दिखा रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल ही सही तरीके से स्केल कर लीजिएगा, क्योंकि ये फाउंडेशन है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जितना अच्छा आप इसको मैच करेंगे टॉप व्यू को और फ्रंट एंड साइड व्यू को, उतनी अच्छी आपकी मॉडलिंग का स्टार्ट होगा और फाउंडेशन बनेगी। इस इमेज प्लेन को लूंगा, कंट्रोल A प्रेस करूंगा और यहाँ पर आकर मैं इसका कलर गेन कम कर दूंगा। इस इमेज प्लेन को लूंगा, फ्रंट साइड इमेज प्लेन को, इसका कलर गेन भी कम कर दूंगा। डिस्प्लेस हम पहले ही कर चुके हैं इसको पीछे, तो हम इसको तैयार कर रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर किसी इमेज प्लेन को आपने हाइड करना है, वो इंटरप्शन पैदा कर रहा है, आप दूसरे इमेज प्लेन पे काम कर रहे हैं और वो बीच में आ रहा है, तो आप उस इमेज प्लेन को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आकर कंट्रोल A प्रेस करने के बाद ये इसका एट्रीब्यूट एडिटर आ गया। ये चैनल बॉक्स में आपको नजर नहीं आएगा। एट्रीब्यूट एडिटर में डिस्प्ले मोड में RGBA हुआ इसको नन कर दीजिए।
जैसे ही इसको नन करेंगे वो इमेज प्लेन डिलीट नहीं होगा, वो मौजूद है अपनी जगह पर, लेकिन अब सेलेक्ट नहीं होगा। अब इसको सेलेक्ट कैसे किया जाए, विंडोज में जाएंगे आउटलाइनर में, और यहां पर आप देखें तो ये इमेज प्लेन्स आपके पास मौजूद है। और अब मैंने इसको RGBA कर दिया, तो ये देखिए ये इमेज प्लेन मेरे पास यहां पर आ गया है। तो मैं इसको फिलहाल तो नन कर देता हूं, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं, पहले तो मुझे स्कैन को बनाना है। तो मैं फ्रंट व्यू में आऊंगा और मैं स्टार्ट करूंगा नर्व्स कर्व से। तो क्रिएट कर्व टूल्स, CV कर्व टूल, और मैं इसको यहां से ट्रेस करूंगा, यहां से नहीं। ये देखिए जहां जहां चेंजेस आ रही हैं मैं सिर्फ वहीं पॉइंट्स दे रहा हूं। शिफ्ट प्रेस करूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देगा। देखिए यहां चेंज आई, यहां पर मैंने 2 पॉइंट्स 2 CVs दिए और यहां तक लेकर आया, और यहां पर लाकर मैंने इसको फाइनल कर दिया, और फाइनल करने के बाद एंटर कर दिया। तो अब मेरे पास ये एक कर्व बन चुका है। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूं मजीद। ये मेरे पास यहां से अलाइन हो गया। ऊपर जाके इसको एडजस्ट किया, यहां पर इसको एडजस्ट किया, इस वाले CV को लिया और थोड़ा सा और ऊपर ताकि नॉच वाजे हो जाए, और फिर इस CV को मैं ऊपर लेकर गया। इस CV को मैंने V स्नैप कर दिया, यानी पॉइंट स्नैप कर दिया इसके साथ, और ताकि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए इसके साथ। और ये अब देखिए नॉच जो है वो बहुत हद तक वाजे हो रही है, जो कि ये एरिया है। और अब मैंने इसको फाइनल कर दिया अपने हिसाब से। F8 2 बार प्रेस किया और ये मेरे पास नर्व कर्व क्रिएट हो गया। अब मैं इसको चाहूं तो रिवॉल्व कर सकता हूं, ये रिवॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं इसको रिवॉल्व ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि जब रिवॉल्व कर रहा हूं मैं, तो मैं आउटपुट नर्व्स सर्फेसिस में मांग रहा हूं। देखिए सर्फेसिस में गया, रिवॉल्व, और मैं इसको रीसेट कर देता हूं बगैर कुछ देखे हुए। तो देखिएगा यहां पर आउटपुट जियोमेट्री जो है वो नर्व्स है। मुझे नहीं चाहिए ये नर्व्स, मुझे ये चाहिए पॉलीगॉन में। मैं ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूं, यानी कि अगर मैं इधर आता हूं तो मैं जब इसको देख रहा हूं तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि ये और इसका टॉप व्यू में जो ये पार्ट है, जो है ये एलिमेंट है, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इसको लिया और अब मैं यहां पर आया और नर्व्स में आउटपुट जियोमेट्री में नर्व्स पॉलीगॉन और बेजियर लिखा हुआ, मैंने पॉलीगॉन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया इसके नीचे टाइप आ गई। टाइप को आप ट्राइंगल से हटाकर क्वाड्स कर देंगे, यानी कि जो फेसेस बनेंगे वो ट्राइंगल्स नहीं बनेंगे, क्वाड्स बनेंगे। टेसेलेशन मेथड जनरल होगा एंड दैट्स इट। टेसेलेशन मेथड का मतलब यह है कि ये कैलकुलेशन होती है ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री की, कि उसमें जो फेसेस, एजेस और वर्टिसेस, ये तीन चीजें यानी कि एज अ सब ऑब्जेक्ट बन रही हैं, इनकी स्मूथनेस कितनी है, ये कितनी डिटेल में मौजूद है। अभी यहां तक के लिए इसको इतना ही समझिएगा। टेसेलेशन मेथड हमने जनरल कर दिया, टाइप्स क्वाड्स कर दी, एंड देन रिवॉल्व। तो जैसे ही मैंने इसको रिवॉल्व किया तो देखिए क्या हुआ, एक फ्लैट प्लेट बनकर सामने आ गई। अब आप इनपुट्स में जाएं इस सरफेस की, जो कि यहां पर आपके सामने है। यहां पर एक तो ये रिवॉल्व है जो कि आपने देखा हुआ भी है, लेकिन आप नर्व्स टेसिलेट 1 में जाएं और U नंबर और V नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए आप V नंबर पर मैंने क्लिक किया, इंटरएक्टिवली मैंने इसके नंबर्स बढ़ाए और मैं तकरीबन 25 तक लेकर आ गया। ये मैं पहले देख चुका हूं, इसलिए मुझे ये मालूम है कि ये नंबर ठीक है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 25 तक लेकर आ गया इस स्कैन के लिए कि ये रिवॉल्व जो हो रहा है ये ठीक है। उसके बाद U नंबर को लिया और मैंने इसको अब बढ़ाना शुरू किया, तो देखिए वही डिटेल जो कि उस कर्व से बन रही थी वो आपके सामने आना शुरू हो गई है, और ये मैं कुछ 32 तक ले गया। अब आप फ्रंट व्यू में देखिए बिल्कुल उसके साथ ये अटैच हो गया है। ये जो थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, ये जब हम स्मूथ लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि पॉलीगॉन में आउटपुट में आखिर में स्मूथ लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर एजेस नहीं है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूं
तो ये देखें कि रिवर्स सरफेस हुई भी है। मैं मैश डिस्प्ले में गया और सरफेस को मैंने रिवर्स कर दिया। अब ये सरफेस मेरे पास इनसाइड आउट हो गई, यानी कि जो फेसेस अंदर थे वो बाहर आ गए, जो बाहर फेसेस थे वो अंदर चले गए। नॉर्मल्स की वजह से अब आपको बिल्कुल ही प्रॉपर सरफेस नजर आ रही है। नर्व्स में नामुमकिन है इन होल्स को बंद करना, मैं ये समझता हूं नामुमकिन है। आप कर सकते हैं उसमें होल्स को बंद, उसमें स्केलिंग वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन अब आप पॉलीगॉन में देखिए। एजेस में गया, एक एज को सिलेक्ट किया, मैश में आया और कहा फिल होल। फिल होल की कमांड ली और ये देखिए इसने पूरे होल्स को फिल कर दिया। इसी तरह से मैं नीचे आया, लास्ट एज को सिलेक्ट किया, इसके बाद होल है, और अगर मैं जी प्रेस कर दूं तो लास्ट कमांड यानी कि फिल होल की कमांड जो है वो मेरी एक्टिवेट हो गई। इसका मतलब यह है कि नीचे भी होल और ऊपर भी होल जो था वो फिल हो गया, और अब मेरे पास यहां पर एक फेस आ गया। लेकिन ये एक फेस है। अगर मैं फेस में जाता हूं, देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ये एक फेस सेलेक्ट हुआ, ये एक फेस सेलेक्ट हुआ, इसके बीच में कोई डिटेल नहीं है। डिटेल तो हमें चाहिए, डिटेल नहीं होगी हमारे ये इंप्रेशंस तो नहीं बन सकते। तो खैर, उस डिटेल के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इसके इस फेस को सिलेक्ट किया, एडिट मैश पे गया और मैंने कहा पोक। पोक क्या? पोक फेस। पोक फेस का मतलब यह है कि जितनी भी बाउंड्री के ऊपर एजेस हैं, ये जो आपको एजेस नजर आ रही हैं, सारी एजेस हैं। अगर मैं एज मोड में चला जाऊं तो ये देखिए ये सारी एजेस हैं, ये अटैच हो रही हैं इस सरफेस के साथ, लेकिन आगे कोई डिटेल नहीं है। तो वो पोक फेस क्या करेगा कि ये फेस जो है इन एजेस को लेकर कंटिन्यू कर देगा और एक सेंटर पॉइंट पर ले जाकर इनको मीट कर देगा। तो हम वापस फेसेस में जाते हैं, फेस सेलेक्ट किया, एडिट मैश, पोक फेस, देखिए ये सारे ट्रायंगुलर फेसेस बन गए, डिटेल आ गई और बीच में ये इनका कॉमन पॉइंट एक वर्टेक्स बन गया। इसी तरह से मैं नीचे गया और अब मैं जो कमांड दे रहा हूं वो दोबारा मुझे पोक फेस की कमांड देनी है। अगर मैं जी प्रेस कर दूं तो वो पोक फेस की कमांड हो जाएगी। फेस सेलेक्टेड है। एक और तरीका यह है कि मैं अगर स्पेस बार प्रेस एंड होल्ड करूं तो मेरे पास ये सारे मेन्यूज इस शक्ल में भी आ जाते हैं और फ्लोटिंग मेन्यूज हैं अब ये, और इसको हम कहते हैं हॉट बॉक्स। हॉट बॉक्स कहते हैं इसको। ये जहां पर भी आप कर्सर रखेंगे ये मेन्यू वहां पर क्रिएट हो जाएगा। आपने स्पेस बार को प्रेस करना है और होल्ड करना है। अगर आपने स्पेस बार को प्रेस करके जल्दी से रिलीज कर दिया तो क्या होगा, विंडो टॉगल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं स्पेस बार को प्रेस करके होल्ड करूं और प्रेस रखूं तो ये मेरे पास हॉट बॉक्स आ जाता है। इसके लेफ्ट में देखें तो रीसेंट कमांड लिखा हुआ है और इसके ऊपर सारी रीसेंट कमांड्स हैं जो कि आपने दी हैं। जी प्रेस करूंगा तो पोक फेस वैसे ही हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं कि यहां पर तो लिस्ट आ जाती है कमांड्स की। तो आप ये वाली कमांड भी ले सकते हैं। इससे पहले भी आपने जो कमांड्स दी थी वो 4-5 कमांड्स जो हैं वो यहां पर आपको मिल जाएंगी। पोक पॉलीगॉन पर मैंने क्लिक कर दिया, प्रेस किया हुआ था मैंने स्पेस बार और लेफ्ट माउस बटन से मैंने कर दिया, तो यहां पर भी यही कमांड आ गई। अब आप देखिए कि मैं फेस मोड में जाऊंगा, इस फेस को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट डबल क्लिक, तो उसने फेस की पूरी रो सेलेक्ट कर ली। और ये सेलेक्ट करने के बाद मैं कमांड दूंगा कंट्रोल ई। मुझे एक्चुअली अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो मुझे ये कर्व बनाना है। इस कर्व को देख रहे हैं अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि ये कर्व बनेगा ये वाला, और फिर यहां पर आपको एक डिच नजर आ रही है और उस डिच के बाद फिर यानी कि एक डिप्रेशन आ गया और उस डिप्रेशन के बाद फिर सरफेस उठी है और फिर एक फ्लैट सरफेस है और उस फ्लैट सरफेस के अंदर ये इंप्रेशन है। अब आप देखिए मैंने इसको कंट्रोल ई कर दिया। कंट्रोल ई करने के बाद मैं एक्सट्रूड के गिज्मो में नहीं जाऊंगा, मैं नॉर्मल ट्रांसफॉर्म के स्केल में जाऊंगा। डीसेलेक्ट नहीं करना इन फेसेस को। अगर डीसेलेक्ट कर दिया तो आप याद रखिएगा फेसेस के ऊपर फेसेस बन गए, फिर ये आपसे डिलीट होना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। डीसेलेक्ट नहीं करना। उसी वक्त आर की मैंने कमांड दी या डब्ल्यू की कमांड, आर की कमांड दी और ये फेसेस मैंने बाहर निकाल, बस ये फेसेस मैंने बाहर निकाल दिए। और अब मैंने इन फेसेस को पकड़ा और इनको लिया और
मैं कोई एक्सट्रूड नहीं कर रहा, मैं इनको थोड़ा सा और ऊपर ले गया ताकि ये थोड़े से, ये जो आपको गोलाई नजर आएगी ना, ये जो कर्व नजर आएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा था। ना करें तब भी ये बन जाएगा। ये करने के बाद क्योंकि मैंने यहां पर डिप्रेशन देखा था, ये मेरे पास इसके बाद डिप्रेशन है, तो ये एरिया है, इसके बाद डिप्रेशन है। तो देखिए मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया, टैप प्रेस किया और लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग, ये सारे फेसेस पेंट होकर सेलेक्ट हो गए। ये भी एक तरीका है और इस सब सरफेस का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। ये मैंने सारे के सारे सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल ई फिर प्रेस किया, आर प्रेस किया, फिर वही एक्सट्रूड के गिज्मो में मैं नहीं गया और ये मैंने एक सरफेस और एक्सट्रूड कर दिए, डिप्रेशन में मैं इसको ले गया नीचे। उसके बाद फिर ये फेसेस सेलेक्टेड है, इनको मैं नहीं डीसेलेक्ट कर रहा, कंट्रोल ई प्रेस किया, आर प्रेस किया और थोड़ा सा आगे लेकर आया, फिर कंट्रोल ई प्रेस किया, दोबारा एक्सट्रूड किया और आगे लेकर आया और बहुत करीब रखा, कंट्रोल ई प्रेस किया, आर प्रेस किया, फिर इसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर आया और अब लाने के बाद, यानी कि ये इतनी मैंने एक्सट्रूजन कर दी है, प्रेस डब्ल्यू और अब मैंने इसको ऊपर उठा लिया ताकि मेरा ये डिप्रेशन वाजे बन जाए। मैं एक दफा भी एक्सट्रूड करके दूसरे एक्सट्रूड के ऊपर इसको उठा सकता था, वो एक्सट्रूजन इतना वाजे नहीं होता। अब मुझे सही मानों में गोलाई, इसको हिंदी और उर्दू में गोलाई भी कहते हैं, सही मानों में एक कर्व मिलेगा और डिफाइंड डिप्रेशन मिलेगा। यहां पर मैं F8 प्रेस करता हूं, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूं और इसको मैं डिस्प्ले लेवल 3 के ऊपर लेकर जाता हूं। तो ये देखिए आप, ये जो डिप्रेशन है वो आपको कितना अच्छा मिल रहा है। इसको हम बाद में भी ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप इन फेसेस को दोबारा सेलेक्ट कर लें, टैब और ये पेंट, और मैं अगर इसको ज्यादा ऊपर ले आया था तो उनको थोड़ा सा नीचे कर दूं। F8 इसको देखते रहें, डिस्प्ले लेवल के ऊपर 3 प्रेस किया और अब आप देखें कैन का अपर पार्ट बनना शुरू हो गया। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये कैन जो है अपने प्रोपोर्शन और साइज में है, हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि अब इसके इंप्रेशंस को क्रिएट करना है। यहाँ पर अगर आप इस इमेज को देखें टॉप व्यू में, इसकी एक इमेज के ऊपर मैंने इंप्रेशंस को हाईलाइट किया है और वो कुछ ये है। ये वो इंप्रेशंस हैं, 4 इंप्रेशंस जो कि इस वक्त इस कैन में मौजूद हैं। एक ये इंप्रेशन है, एक ये प्रोट्रूजन है, यानी कि ये थोड़ा सा जो है वो बाहर निकला हुआ है और ये बिल्कुल जाकर मर्ज हो गया है जियोमेट्री के साथ। एक इंप्रेशन ये है, ये थोड़ा सा बाहर आया है और उसके बाद ये अंदर चला गया और डेप्थ में चला गया है। और एक इंप्रेशन ये है, मैंने ये डिफरेंट कलर्स के अंदर, ये आपको 4 बेसिकली माया तो इनको एज एन अटैच्ड ऑब्जेक्ट ही ले रहा है। अब हमने देखना ये है कि ये इंप्रेशन जो है वो हम क्या पॉलीगॉन से क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी। इस काम के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस तरह का शेप तो क्रिएट करूं पहले। यहां पर तो उस तरह का शेप क्रिएट हुआ ही नहीं। तो मैं डिस्प्ले लेवल 1 के ऊपर आता हूं और डिस्प्ले लेवल 1 के ऊपर आने के बाद मैं इन फेसेस को देखता हूं और इन फेसेस को सेलेक्ट कर लेता हूं। पहला लेफ्ट क्लिक बटन से सेलेक्ट किया, टैब प्रेस किया और पेंट सेलेक्ट, मैंने ये सारे के सारे फेसेस सेलेक्ट कर लिए। अब टॉप व्यू में जाता हूं और यहां पर आकर इमेज प्लेन को मैं वापस कॉल करूंगा और वो किस तरह से करूंगा कि विंडोज में जाऊंगा, आउटलाइनर में जाऊंगा, ये रही वो इमेज प्लेन। मैंने इस इमेज प्लेन को लिया और RGB कर दिया। अब आप देखिए कि ये इमेज प्लेन मुझे नजर आ रहा है। मैं इसमें इमेज प्लेन की सेटिंग कर दूंगा। इमेज प्लेन को मैंने थोड़ा सा नीचे रख देना है ताकि इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ये नीचे हो जाए। मुझे यहाँ पर ये इंप्रेशंस क्रिएट करने हैं और उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को लेके शेडिंग एक्सरे मोड में चला जाऊंगा ताकि मुझे इमेज प्लेन नजर आए।
अभी भी ये इमेज प्लेन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और ये इसका जो ये डायग्रामेटिक नॉच है ये इस रेडियस से बाहर निकली हुई है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया इमेज प्लेन को और इसको मैंने थोड़ा कम किया और मैं इसको यहां तक लेकर आया। अब ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा बहुत अंदाजे में गलती हो सकती है लेकिन ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, इसको मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, सही है। हम बाद में इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं लेकिन अभी ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इस इमेज प्लेन को मैंने लिया और इस ऑब्जेक्ट को मैंने फिर से दोबारा से अपने ऑब्जेक्ट को, मैंने कैन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। फेसेस में मैं गया, मैंने सेलेक्ट किए हुए सारे फेसेस। याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूं मैं आपको कि अगर ये पिवट पॉइंट यहां पर मौजूद है इसका मतलब ये सेलेक्ट हुए हैं। अगर ये पिवट पॉइंट यहां कहीं पर है और ये सेलेक्ट हुए हैं तो इसका मतलब कोई और फेस भी या कोई और वर्टेक्स या एज भी सेलेक्ट हुआ है, इसका ख्याल कीजिएगा। ये लिया मैंने और अब मैं इसको दोबारा एक्सट्रूड करूंगा और अब फिर आर प्रेस करूंगा, लेकिन अब मैं यूनिफॉर्म स्केलिंग नहीं कर रहा बल्कि मैं नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग कर रहा हूं। और ये मैंने नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग की। मुझे अब इन एजेस को मैच करना है इस इंप्रेशन के साथ। अगर ये शेप बनाने में मैं कामयाब हो जाता हूं तो फिर मैं यहां से इन इंप्रेशंस को क्रिएट कर सकता हूं। ये है कॉन्सेप्ट। तो मैं इसको थोड़ा सा और स्केल करूंगा अंदर और ताकि ये मुझे मेरे हाथ में आ जाए और मैं इसको कंट्रोल कर सकूं। उसके बाद जब मैंने इसको ये कर लिया और अब मैं कोई इसको ऊपर नीचे या कहीं पर भी अब मूव नहीं कर रहा क्योंकि ये इसी सरफेस का एग्जैक्ट वही एलिवेशन है जो इस सरफेस की एलिवेशन है। तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट है। और अब मैं इसको यहां पर लेकर आया, एक्सरे मोड ऑन हुआ है टॉप व्यू में और पर्सपेक्टिव व्यू में मैं इसका इंप्रेशन जो है उसका एक्सट्रूजन देखूंगा। तो मैं टॉप व्यू में आया और टॉप व्यू में आने के बाद अब मुझे जो काम करना पड़ेगा वो ट्विकिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्टेक्स फेस में चला गया, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और प्रेस किया W। ये देखिए मैंने ले आकर यहां रखा। अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा हो वर्टेक्स में तो वो डाल दीजिए, कोई इससे इतनी ज्यादा प्रिसीशन की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, प्रिसीशन से ज्यादा प्रोपोर्शन की जरूरत है। प्रेस किया R, प्रेस W, प्रेस R। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये किस बुनियाद के ऊपर जो है वो ये मूव और स्केल करके इसको मैंने यहां रखा है। मैं बेसिकली चाह ये रहा हूं, देखिए हमेशा तरीका ये होता है कि जो लाइंस है ना इनका फ्लो रहे। ये लाइंस जो है वो एक फ्लो के साथ फॉलो करें। अगर फर्ज करें कि ये यूं हो और इसके बाद वाली एज ऐसी हो तो दिस इज नॉट प्रॉपर। हमेशा सॉफ्टवेयर को ईज दीजिए ताकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा सही तरीके से कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सके। मैंने ये किया, उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया W R, और आप इनको इंडिविजुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं है, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अगर आपकी कंट्रोलिंग अच्छी है तो आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं इंडिविजुअली भी। मैं अगर अभी आपको ये ट्यूटोरियल नहीं करा रहा होता तो मैं इनको शायद इंडिविजुअली ही सेट कर रहा होता। और उसके बाद मैंने R प्रेस किया दोनों साइड्स के ऊपर और यहां पर लाकर रखा, इसको सेट किया। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको स्ट्रेट लाइन ही रहने दे। ये स्ट्रेट लाइन रहे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि अगर आप देखें तो ये इमेज प्लेन जो है वो सेंटर में नहीं है। इसको मुझे सेंटर में करना चाहिए था, तो मैं इसको अब सेंटर में कर रहा हूं और मैं फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं। और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट जब कर रहा हूं तो मैं इसको देख नहीं पा रहा हूं, तो मेरे पास शेडिंग वायर फ्रेम ऑन शेडेड का ऑप्शन भी मौजूद है। तो मैं अगर डीसेलेक्ट भी कर दूंगा तो मुझे वायर फ्रेम नजर आ रहा होगा।
अच्छा वो ये कमांड भी आप लोगों को पता चली। अब आप देखिए कि ये अब सेंटर में आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद ये मैं वायर फ्रेम ऑन शेडेड ही रखता हूँ। वर्टेक्स को लिया मैंने एंड आई मूव इट अ लिटिल बिट, इनको मैंने ठीक किया और मैं ये इंप्रेशन बनाता चला जाऊंगा। प्रेस आर, प्रेस आर, और ये मैंने इसको ठीक किया है यहां पर। और अब इसको लिया और इस वर्टेक्स को लिया, मुझे कर्व क्रिएट करना है। याद रखिएगा पॉलीगॉन स्ट्रेट लाइंस है और मैं इनको सिर्फ इंप्रेशन के ऊपर अलाइन कर रहा हूं। ये देखिए लाइन बहुत ज़्यादा टेढ़ी है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूं। प्रेस डब्ल्यू, ये एज मैंने देखिए, अब ये प्रॉपर एक फ्लो है। यहां पर भी अगर आप देखें तो ये प्रॉपर नहीं है मेरी नज़र में। आई प्रेस डब्ल्यू एंड ट्राई टू मेक इट प्रॉपर। प्रेस आर एंड मैं इसको पुश करता हूं। प्रेस डब्ल्यू, इसको पुश किया, इसको पुश किया थोड़ा सा, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है। और ये मेरे पास एक इंप्रेशन आ गया और मैंने इसकी एक बाउंड्री जो है वो क्रिएट कर दी। इसकी मजीद ट्विकिंग अगर आप करना चाहें आप बिल्कुल करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको स्ट्रेट जो है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये तकरीबन मेरी नज़र में अब इस काबिल है कि इसके ऊपर मज़ीद काम किया जाए, क्योंकि रिफ्लेक्शंस वगैरह की वजह से इमेज भी थोड़ी सी ब्लर है और आपको इसी तरह की इमेजेस मिलेंगी। आर्ट वर्क तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी या प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे होंगे तो इसका प्रॉपर आर्ट वर्क मिलेगा जिसके अंदर कैलकुलेशन हुई भी होगी। जब आप उसको एज एन इमेज प्लेन लेकर आएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। बट प्रैक्टिस इन्हीं के ऊपर करनी है ताकि आप मुश्किल से आसान की तरफ जाएं। और ये भी कोई इतना मसला नहीं है, हम इस शेप को यहां से निकाल ही लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस कर देता हूं और अपनी प्रिसिशन के लिए ये मैंने इक्वल डिस्टेंस थोड़ा सा किया। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा, तो मैंने इसको थोड़ा सा बाहर किया। बार बार मैं ये भी देख रहा हूँ कि कहीं मैं गलती से कोई और वर्टेक्स को सेलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं विंडो सिलेक्शन कर रहा हूँ जो कि गलत है। मुझे सिंगल सिलेक्शन करनी चाहिए। यहाँ पर विंडो सिलेक्शन करूँगा तो वो और वर्टेक्स भी सेलेक्ट कर सकता है। बट माया इज़ एन इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर और वो शायद मुझे कभी कभार ऐसा लगता भी है कि इसके अंदर कोई रू ना हो भाई, किसी भारी ना आ जाए। बहरहाल अब आप देखें ये बिल्कुल एक प्रॉपर टोपोलॉजी जो है वो आपके सामने आ गई, कोई चीज़ एब्रप्ट नहीं हुई है। और ये करने के बाद अब मैंने क्या किया कि मैं एजेस में गया, इस एज को सेलेक्ट किया, टैप किया और ये पेंट करना शुरू किया। इस एज को यहां तक मैं टैप करके पेंट करके ले आया। ये जो स्ट्रेट एज है इसको मैंने छोड़ दिया और ये भी मैंने पेंट कर दिया। और ये पेंट करने के बाद मैंने क्या किया, एडिट मैश में गया और डिलीट एज वर्टेक्स। तो अब आप देखिए कि मेरे पास बीच का जो एरिया है वो विदाउट एजेस हो गया। फेसेस कभी डिलीट मत कीजिएगा, होल हो जाएगा यार। और उसके बाद मैं फेस मोड में गया, इस फेस को सिलेक्ट किया, इस फेस को सिलेक्ट किया, अब मेरे पास ये फेसेस आ गए। अब मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया, प्रेस आर, ट्रांसफॉर्म स्केल से स्केल डाउन कर दिया। आप देखें ये स्केल डाउन हो गया और थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म है ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है ऊपर से कुछ है नीचे से कुछ, लेकिन मैं अभी इस चीज को छोड़ रहा हूं। और ये करने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने प्रेस किया W, ट्रांसफॉर्मेशन का W, और इसको मैंने ऊपर की तरफ इंप्रेशन को ऊपर ले गया। उसके बाद मैंने फिर कंट्रोल ई किया, फेसेस सेलेक्टेड थे, प्रेस आर, इधर आया वापस टॉप व्यू में और अब मैंने एक दफा और कंट्रोल एक्सट्रूड कर दिया और एक्सट्रूड करने के बाद स्केल डाउन कर दिया। स्केल डाउन करने के बाद यहां पर आया और अब मैंने इसको नीचे कर दिया। ये इंप्रेशन मैं क्रिएट कर चुका हूं। अब देखिए आप प्रेस 3, F8, ये देखिए ये रहा वो इंप्रेशन।
ये इंप्रेशन मैंने क्रिएट कर दिया है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये थोड़ी सी इसके अंदर नॉच है, तो देखिए मैं प्रेस 1 करता हूं ताकि डिस्प्ले लेवल 1 के ऊपर आ जाऊं। मैं इन सेट ऑफ एजेस को सिलेक्ट कर लेता हूं डबल क्लिक करके, और मेरे पास एक कमांड है, जबरदस्त कमांड, और वो है बेवल की। मैं इसके ऊपर बेवल अप्लाई कर देता हूं और देखिए उस एक एज को उसने इन 2 एजेस के अंदर थ्रू आउट कन्वर्ट कर दिया है। मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं और फ्रैक्शन को बहुत आहिस्ता से, और बहुत, ये इसका मैग्नीट्यूड है बेवल का, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा फ्रैक्शन नहीं चाहिए था, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर कम कर देता हूं। अब आप देखिए मैं फिर F8 प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आता हूं, और अब मैं इसको सेलेक्ट करके डिस्प्ले लेवल 3 के ऊपर जाता हूं। अब आप देखिए ये कैसी राउंडनेस आई है। तो ये देखें, ये इस तरह से, ये है वो अप्रोच जो कि पॉलीगॉन की अप्रोच है। नर्व्स में इतनी इस तरह की अप्रोच नहीं है, वहां पर मेथडोलॉजी बहुत अलग है, और बहुत सारी चीजों में वो बिल्कुल ही करामत नहीं है, सिर्फ वक्त जाया होता है उसके अंदर, उसके दूसरे एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन यहां पर इस तरह की मॉडलिंग में पॉलीगॉन का कोई मिसाल नहीं है, और ब्लेंडर हो, चाहे 3D स्टूडियो मैक्स हो, चाहे माया हो। अच्छा, अब उसके बाद हम दूसरे इंप्रेशन के ऊपर जाते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था। अगर ये इंप्रेशन आपका बन गया है तो हम अब इस इंप्रेशन पर जाते हैं। इसके लिए हमें जाल बिछाना पड़ेगा। इसकी अप्रोच को समझने की कोशिश करें। मैं यहां पर आता हूं टॉप के ऊपर, यह आपको यहां पर यह नजर आ रहा है, फेसेस तो 2 ही हैं, सिर्फ है ही नहीं और फेस, या तो हमें फेसेस बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मैं फेस को सिलेक्ट करता हूं, एक ये और एक ये, इसकी इन 2 फेसेस से तो डिटेल नहीं बनेगी। सो आपको डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। डिटेल ऐड करने के लिए आपको यहां पर वायर फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। तो मैं वायर फ्रेम ऐड करता हूं। मुझे यहां पर ऐसे ही एक एज, सीक्वेंस ऑफ एज चाहिए, जो कि मैंने यहां पर अभी बनाई है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहां पर डिटेल कोई नहीं है। यहां थी डिटेल, यहां पर कोई डिटेल नहीं है। सो वी हैव टू ऐड सम डिटेल। एंड नाउ जिस कमांड का मैं आपसे जिक्र करने वाला हूं, वो बहुत पावरफुल कमांड है, एंड दैट इज कॉल्ड मल्टी कट। और ये मल्टी कट कमांड जो है वो मैन्युअली एजेस क्रिएट करती है और वर्टेक्स क्रिएट करती है। अब आप देखेंगे ये फेस पे करती है, यानी कि अगर उसके पास फेस मौजूद है तो वो एजेस और वर्टेक्स क्रिएट कर देगी, और वो नए सेट ऑफ फेसेस बना देगी। ये स्नैप करती है। तो फॉर एग्जाम्पल, और ये खतरनाक कमांड भी है, इसलिए कि इससे फौरन जैसे ही इसका काम हो जाए, इसका ऑपरेशन हो जाए, फौरन इसको कैंसिल कर दें, वरना ये कहीं पर भी आपका माउस क्लिक किया और इसने जो है वो कोई ना कोई चीज ऐड कर दी एजेस और वर्टेक्स की फॉर्म में, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम Q प्रेस कर देते हैं, या W प्रेस कर देते हैं, या स्केल रोटेट प्रेस कर देते हैं, या स्केल प्रेस कर देते हैं। बहरहाल इससे हम बाहर चले आते हैं। ये बाहर क्लिक करने से अनसेलेक्ट नहीं होती, तो इसके लिए आपको दूसरी किसी कमांड में जाना पड़ता है। बेहतरीन तरीका ये कि यू प्रेस Q और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप सेलेक्ट कर लें। तो मैं मैश टूल्स में मल्टी कट में जाता हूं, और अब आप देखें मैं यहां पर आया, मैं बल्कि पर्सपेक्टिव में आता हूं ताकि आप क्लियरली देख सकें। अभी तो हम मैच नहीं कर रहे, और ये अब आपको एक नाइफ टाइप की चीज नजर आ रही है, और वो पूछ रहा है क्लोज, यहीं कर दूं क्लोज। तो ये बड़ी जबरदस्त कमांड है। मैंने इस वर्टेक्स को स्नैप कर लिया है, जो कि इस एज और इस एज का कॉमन वर्टेक्स है, क्योंकि मैंने यहां क्लिक किया था। अब मैं इधर गया तो इसने यहां के कॉमन वर्टेक्स को स्नैप कर लिया। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया, उसने एज क्रिएट कर दी, और बीच में जो इंटरप्शन हो रही थी, जो एक और एज आ रही थी, वहां पर भी उसने वर्टेक्स दे दिया। इसको कंप्लीट करने के लिए, ये कंप्लीट नहीं हुई है, आप एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए, अब मैं माउस को कहीं पर भी लेके जा रहा हूं, वो स्नैप कर रहा है, हालांकि मैं कहीं पर भी उसको क्लिक नहीं कर रहा हूं। तो मुझे ये कमांड Q प्रेस करना होगा, या मैं वहां जाके, ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब मैं इसमें मोड में नहीं हूं। देखिए ये कमांड यहां आ गई, लास्ट कमांड यहां पर भी आ जाती है। तो मैंने इसको फिर क्लिक किया, और मैं अब इधर आया, और मैंने इन दोनों को स्नैप कर दिया एंड। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव कमांड है। अगर आपने हल्का सा भी इधर कर दिया तो वो यहां बना देगी, और आप ये समझ रहे होंगे कि एज जो है वो यहीं बनी है, वर्टेक्स यहीं है। तो इसका जरा ख्याल रखिएगा, बाद में फिर नॉचेस आती हैं। इसको लिया, और इस एज एंड वर्टेक्स के बीच में मैंने
क्लिक कर दिया, देखिए बीच में वो वर्टेक्स बनाती चली जा रही है ये कमांड। और अब मैंने इन दोनों को लिया, अब वो देखिए इसने ये गलत बना दिया है, दो वर्टेक्स बना दिए। इसको इसकी लास्ट कमांड को कैंसिल करने का तरीका ये ऑपरेशन में रहते हुए कि बैक स्पेस दबा दे। बैक स्पेस दबाया तो पहला वर्टेक्स तो उसने दिया हुआ ही है, और मैं इसके जूम लेवल के ऊपर गया और अब मैंने एंटर कर दिया, ये यहां पर बन गई। क्योंकि मुझे एंटर करना जरूरी है, अगर मैं एंटर नहीं करूंगा तो ये कंटिन्यू करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर नहीं कर रहा तो ये देखिए कंटिन्यू कर रही है, तो मुझे एंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इसको लिया, ये देखिए बैक स्पेस से वापस आ गया और यहां पर मैंने क्लिक किया और एंटर कर दिया। और मैं ये जरूर देखता हूं कि ये एग्जैक्टली उन्हीं वर्टेक्स के ऊपर है या थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई हुई है। नहीं, उसने स्नैपिंग कर ली, क्योंकि ये इसके स्नैपिंग थ्रेशोल्ड के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। उसके बाद मैं वापस इधर आया, वो पर्सपेक्टिव में जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मैं एग्जैक्टली स्नैप कर सकूं। अब मैं यहां पर आया वापस, और अब मैं करूंगा ये कि मुझे ये बेसिकली, मैं इस मल्टीकट से बाहर आ गया, मुझे बेसिकली ये इंप्रेशन चाहिए। तो मैं करूंगा ये कि मैं यहां पर कुछ लाइंस क्रिएट करूं। वो लाइंस ऐसे क्रिएट नहीं होंगी, आपको एक जाल बिछाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टी कट टूल पे आया, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये जिस एज पर भी होगी, देखिए मैंने इसके ऊपर अभी सिर्फ आया हूं, मैंने कुछ क्लिक नहीं किया, शिफ्ट प्रेस करूंगा तो वो मुझे एक कॉलम देने लग जाएगा। और जैसे ही मैं लेफ्ट माउस बटन क्लिक करूंगा वो मुझे परसेंटेज देने लग जाएगा। वो बता रहा है कि मैं 50% पे हूं इस एज में, ये 60 है, 70, 80, 90 और ये खत्म, और यहां पर 10 या और वो पहला वाला 0। तो क्या करना है, 50 पर मैं गया और मैंने सेट कर दिया, शिफ्ट प्रेस किया हुआ था इसी मल्टी कट टूल। अब इस एज पे आया, शिफ्ट प्रेस किया और अब लेफ्ट क्लिक किया, फिर 50 पर आ गया। देखिए स्ट्रेट लाइन बन गई ऑलमोस्ट, ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन ये बन गई। इसके बाद मैं इधर आया 50, मैं ये और यहां पर आया 50, एंटर। और फिर मैं इस वाली पर आया 50 इस एच पर, और इस एच पर आया और एंटर। अब आप देखिए ये एक जाल मैंने बनाया है। अब मैं एक काम करता हूं कि मैं यहां पर आता हूं, मुझे बेसिकली पॉइंट्स चाहिए जिनको मैं जब वर्टेक्स को डिस्प्लेस करूं तो कुछ इस तरह का शेप बन जाए। जैसे ही वो शेप बनेगा हम यही वाला ऑपरेशन कर देंगे जो यहां किया है। तो मैं इसीलिए क्वाड्स बना रहा हूं यहां पर, तो इस तरीके को आपको समझना है। मैं यहां पर आया, शिफ्ट प्रेस किया, 50 आ रहा है, मैंने थोड़ा, अगर मैं शिफ्ट हटा दूंगा तो वो पॉइंट्स में चला जाएगा, आपने जहां रखना है रखें। और अब मैंने इसको ऑलमोस्ट यहां पर लाकर रख दिया, एंटर। अब मैं सिमेट्री की तरफ नहीं जा रहा, यहां आया और एंटर। यहां पर मैं एक पॉइंट दे दूंगा, यहां पर एक इनके बीच में एज आ जाएगी, यहां एज आ जाएगी, यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। इधर भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने शिफ्ट प्रेस किया, 50 के ऊपर आया, ठीक जा रहा है, और अगर नहीं करना है तो ना सही, एंटर, 50, एंटर। शायद मुझे बाद में भी जरूरत पड़े, वो मैं बाद में देखूंगा। यहां पर आया 50, 50, एंटर, यहां पर 50 एंड देन 50। मैंने ये एक मैंने वायर फ्रेम यहां पर क्रिएट कर दिया। अब आप देखिए होगा क्या, होगा ये कि मैं इसको किस तरह से अपने कंट्रोल में लेकर आऊंगा। और वो तरीका ये है कि मैं इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा, सिंगल सिलेक्ट करना चाहिए था मुझे, प्रेस W, और मैं इसको मूव करूंगा। ये देखिए ये मैं लेकर आया यहां पर। बीच के मैं फेसेस का भी कोई ख्याल नहीं कर रहा हूं, मुझे ये चाहिए और मुझे ये बाउंड्री चाहिए। इन दोनों को सिलेक्ट किया, बल्कि तीनों को सिलेक्ट किया, ये लेकर आया। ये देख लीजिएगा कि वर्टेक्स के ऊपर ना आए। और मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया,
ओह सॉरी, गलत सिलेक्शन हो गई। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहां तक ले आया हम, इसको मैं यहां रख देता। ये देखिए, ये और ये W अंदाजन, ये देखिए R और W, यहां पर भी मुझे एक एज चाहिए वैसे। उसके बाद मैं चाहूं तो इसके अंदर से कुछ एजेस उड़ा भी सकता हूं, और वो शायद ये वाली एज हो सकती है। इसकी मुझे ज़रूरत मेरे ख्याल है कि नहीं है। एडिट, डिलीट एज वर्टेक्स, ताकि ये इतनी ज़्यादा क्लटरिंग ना हो। अगर कम से कम वर्टेक्स और एजेस से अगर काम चल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये मैं लेकर आया R, ये देखिए। अब ये मैं शेप जो है वो बनाना शुरू कर दिया है मैंने, ठीक है जी। W R, Q प्रेस किया ताकि मेरे पास गिज्मो ना आए, एंड प्रेस W और ये लेकर गया। और उसके बाद मैंने इन दोनों एजेस को, इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, और ये मैं लेकर यहां पर आ गया। अब आप देखिए कि मेरे पास ये ऑलमोस्ट ये बन गया है, लेकिन मुझे शायद यहां पर भी एक एज की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे ये इंप्रेशन देना था। और एंटर किया, ये देखिए, और एंटर। अब मैं वापस इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा ऑफ कोर्स, और इसको मैं यहां रखूंगा। अब ये देखिए इंप्रेशन जो है वो सही बैठ रहा है, और ऑलमोस्ट, क्योंकि ये सिमेट्रिकल भी नहीं है ऑफ कोर्स, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने इसको एक हद तक क्रिएट कर दिया है। अब आप देखिए, ये इन बीच के जो फेसेस थे इनकी मुझे परवाह क्यों नहीं थी। मुझे तो ये बाउंड्री लाइन चाहिए थी, और इनकी परवाह मुझे क्यों नहीं थी वो मैं आपको बता देता हूं। ये यहां पर खराब भी हो सकते हैं, लेकिन अभी आप देखें, मैं जाऊंगा एजेस के ऊपर और मैं इस एज को सिलेक्ट करूंगा, एंड देन टैब एंड स्टार्ट पेंटिंग। या तो मैं पेंट कर दूं, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, मुझे बाउंड्रीज की एजेस को सिलेक्ट नहीं करना। किसी भी सूरत में बाउंड्रीज की एजेस सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, वही तो बनाई है हमने ताकि हम उसके ऊपर एक्सट्रूजन कर सकें। और अब ये सारी एजेस मैं समझता हूं कि सिलेक्ट हो गई। एडिट मैश डिलीट, जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया, टोपोलॉजी इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि उसने अपनी डिटेल खोल दी। तो यहां पर आप डिलीट प्रेस कर दें, यहां पर कंट्रोल डिलीट, यानी कि एडिट मैश डिलीट मैं नहीं कर रहा, डिलीट एज वर्टेक्स मैं नहीं कर रहा, बल्कि मैंने क्या किया है कि मैंने इसको फोर्स डिलीट कर दिया है, कंट्रोल डिलीट नहीं किया, ताकि ये एजेस रखे। मुझे एक्चुअली ये करना ये है कि मुझे इन एजेस की जस्टिफिकेशन तो देनी है, वरना यहां नॉचेस क्रिएट हो जाएंगी, वो हम दे देंगे। लेकिन अभी आप इस चीज को देखिए, बल्कि अगर आप समझते हैं, ये देखिए, ये रहा, इसको लिया और यहां पर आकर मैंने 50% के ऊपर लाकर ये क्रिएट कर दिया, इसको लिया और यहां पर 50% में एक मुझे वायर फ्रेम जस्टिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको छोड़ सकता हूं। तो मैं यहां आया और यहां पर आकर मैंने एक एज क्रिएट कर दी, यहां आया और यहां आकर मैंने एक एज क्रिएट कर दी। तो देखिए ये फेसेस भी बनते जा रहे हैं। खैर, बहरहाल
यहां पर देखा तो अब वही फेस बन गया है, देखिए ये रहा वो फेस। अब आप देखिए मैं 3 प्रेस करता हूं, F8 मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूं, देखिए कोई फर्क पड़ा? ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है, सारे काम जो है वो अंदर हो रहे हैं। एज फार एज वर्टेक्स एंड एजेस और फेसेस एक दूसरे में कोलाइड नहीं हो रहे, अगर जो कि हमने एक प्रॉपर एक तरीका भी रखा हुआ है। यहां पर भी हो सकता है कि मुझे एजेस देनी पड़े, खैर बहरहाल मैं एजेस में गया और मैंने अब यहां पर कोई डबल सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं हो रही, मैं वहीं गया और फेस को सिलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस आर, ये देखिए ये फेस बना। ये जैसे ही ये फेस बना और ये बिल्कुल उसी के लेवल के ऊपर, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ स्केल डाउन किया है। तो एक चीज मुझे करनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट तो ये है नहीं, एक चीज मुझे करनी पड़ेगी इसको वाजे करने के लिए, और वो ये कि मुझे इसको नॉन यूनिफॉर्म किया और नॉन यूनिफॉर्म मैंने इसको आधा किया, क्योंकि मैं इसके 3 एजेस बनाऊंगा। और ये करने के बाद अब मैं वर्टेक्स लेवल के ऊपर गया, प्रेस W, और अब मैंने इसके बिल्कुल बीच में इसको मैंने बिल्कुल इसके बीच में ले जाकर रखा, ताकि, और ये देखिए मैं टोपोलॉजी का भी ख्याल रख रहा हूं। अब ये देखें, अब ये सारी जो सिलाई हो रही है ना, ये मैनुअल हो रही है भाई। अब ये चक्कर नहीं है कि वो टूल था तो मैं था तो आप थे और चांदनी रातें थी, ये सब नहीं है। अब जो है ना, अब आपके प्रोपोर्शन, आपके डिजाइन और आपकी ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर, और देखें मैंने आपसे क्या कहा था कि वर्टेक्स और एजेस और फेसेस के साथ जो है ना वो अब आपने दोस्ती करनी है, तो ये है वो दोस्ती, अगर ये मान जाएं। मैं तो यकीन करें कि बातें करता हूं शायद इनसे, तो ये जो है ना, अब देखिए मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर कर रहा हूं। ये स्केलिंग की वजह से बिल्कुल ही एबनॉर्मल इनकी डिस्प्लेसमेंट हो गई थी। अब ये देखिए मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर कर रहा हूं, क्योंकि मैं माया को तैयार कर रहा हूं कि यार एक्सट्रूड करना बिल्कुल सही। वो कह रहा है कि ठीक है भाई सही करूंगा, मटेरियल तो सही दो। तो अब मैं इसको बिल्कुल ठीक कर देता हूं, और ये मैंने बीच का अपने अंदाजे से ये बना दिया है। और ये बनाने के बाद अब मैं फेस पे गया तो ये वो वाला फेस है, मैंने इस फेस को ऊपर किया, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने इसको मूव कर दिया, वही काम किया, क्योंकि अब मैं इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका हूं। और अब इसको मैंने दोबारा एक्सट्रूड कर दिया एंड प्रेस आर अगेन, और फिर वही हुआ। मुझे अब एक इंप्रेशन देना पड़ेगा, देखिए मैं इसके ये इस एज तक जा रहा हूं, क्योंकि ब्लरी इमेज है। मैं यहां तक आया और अब मैंने इसको नॉन यूनिफॉर्म स्केल किया ताकि मुझे ये एज नजर आए। उसके बाद फिर मैंने वही काम किया, प्रेस W, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गई थी, इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने ठीक किया यहां पर। ऑलमोस्ट अगर आपकी समझ में ये आ रहा है कि हाँ ये विड्थ जो है वो थोड़ी सी ठीक है, तो फिर सही है, वरना आप इसको बढ़ाते जाइए ताकि इसको इसकी विड्थ मिल सके, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा थिक है। ये उतना थिन नहीं है जितना पहले वाला इंप्रेशन था। अब इसमें तो टाइम लगता है भाई, मैं अब आपको फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं दिखा सकता। बहरहाल ये एक ये बन गया, और इसमें भी मुझे अभी भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा। इसको मैंने ठीक किया। मैं आप लोगों को ये जानबूझकर इतना कुछ दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को इसकी सही मानों में जानकारी हो, इसको समझ सकें। और अब आप देखिए इसको मैंने ठीक किया है यहां पर, बहरहाल। और मैं इसको एग्जैक्टली ये इसके ही लेवल के ऊपर है अभी,
यानी कि यहां से तो उठा लिया था, उसके बाद अब ये जो लास्ट एक्सट्रूड किया है वो इसी के लेवल पे, बीच वाले एक्सट्रूड के, तो मैं फिर फेस में जाऊंगा एंड प्रेस W और इसको मैं नीचे करूंगा। अब देखते हैं, प्रेस F8 और प्रेस 3 डिस्प्ले लेवल एंड देन यू गेट दिस। अगर आप देखें तो यहां पर आपको नॉचेस नजर आ रही होंगी। जैसे ही मैं इसको ये करता हूं, ये देखिए 3 मैंने किया, ये आपको हल्की सी एक नॉच नजर आ रही होगी। ये इस वजह से नजर आ रही है कि आपके वर्टेक्स जो है ना वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, इनको ठीक कीजिए। ये देखिए यहां पर। और एक और चीज भी है, बीच में कोई फेसेस मौजूद नहीं है, डिटेल नहीं है, तो नॉच उस वजह से भी क्रिएट हो जाती है। तो अब देखिए मैं इसको F8 प्रेस करता हूं, आप देखिए प्रेस 3 अभी भी अगर हो रही है तो हम एक और काम करेंगे। अब ये आप देखिए ज्यादा बेहतर है, लेकिन है भी अगर, तो अब आप देखिए मैं एक और काम करता हूं और मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं। डिटेल कैसे दूंगा, मैं मैश टूल में दोबारा जाऊंगा, मल्टी कट में जाऊंगा और मैं इस एज, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से कनेक्ट करके एक एज बना दूंगा, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से कनेक्ट करके एज बना दूंगा, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से कनेक्ट करके एज बना दूंगा। और इसी तरह से मैं यहां पर भी कर सकता हूं, इधर भी हो सकता है। लेकिन अभी आप देखें कि ये बात जो है वो कुछ सही हुई है नहीं। कमांड को मैंने कैंसिल किया Q प्रेस करके और मैं प्रेस F8 और अब मैं इसको देखता हूं, 3 प्रेस करता हूं तो ये देखिए अब वो नॉचेस गायब हो गई, क्योंकि थोड़ी सी डिटेल तो उसको चाहिए ना। वो कह रहा है यार मतलब अहमकों की तरह से मैं बनाता रहूं आपके लिए, सारे काम करता रहूं, आप थोड़ी सी डिटेल भी नहीं देंगे, मतलब ये ना करें यार। तो ये अब ये 2 चीजें आपके पास बन गई। इस ट्यूटोरियल में मैं लास्ट चीज बना रहा हूं और 2 चीजें आप पर छोड़ रहा हूं। अगर आपने बना ली बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उनको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको करवाऊंगा। लेकिन अब मैं समझता हूं कि अब आपको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, यह असाइनमेंट आपको खुद करना चाहिए। लेकिन बहरहाल तीसरी चीज जो, और वो भी इसी अप्रोच से बनेगी, ये इंप्रेशन देख रहे हैं आप, ये वाला, ये ब्लेंड भी हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, ये जो इंप्रेशन आपको नजर आ रहा है, ये वाला इंप्रेशन, ये सिर्फ और सिर्फ राउंडेड नहीं है और उठा हुआ नहीं है, बल्कि इन अपने एंड्स में जाके ये सरफेस के साथ ब्लेंड भी हो गया। लेट्स मेक दिस वन इफ यू वांट। वो कैसे होगा, देखिए ये एजेस दी हुई, ये शुक्र है कि ये पहले से एजेस मौजूद है, लेकिन अभी भी यहां एजेस कम है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एज में जाता हूं और इस एज को और इस एज को लेता हूं, कंट्रोल डिलीट कर देता हूं। मैंने ये एडिट मैश में डिलीट एज वर्टेक्स की हॉट की यूज की है, कंट्रोल डिलीट। अगर नहीं होता तो फोर्स डिलीट करता। और अब मैं क्या करूंगा कि मैं मल्टी कट में जाके, बल्कि अगर आप देखें तो हो क्या रहा है कि ये बहुत ज्यादा करीब है इसके बहुत ज्यादा करीब। यहां बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर आकर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है बहुत करीब है। मैं फिलहाल ऐसा कर रहा हूं कि फेसेस में जाता हूं, इस फेस को, इस फेस को और इस फेस को सेलेक्ट करता हूं, प्रेस W, थोड़ा सा मैं इसको पीछे करता हूं, प्रेस R और थोड़ी सी मैं इसकी गोलाई जो है उसको मलूज खातिर रखता हूं। टैप W, इन फेसेस को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा पीछे करता हूं। यहां पर आके इस वर्टेक्स को देखें, ये आगे आया हुआ है, ये मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहां पर ये वर्टेक्स आगे आया हुआ है। इसी तरह से ये प्रॉब्लम यहीं पर ही हो रही थी। अब आप देखें, मैं मल्टी कट टूल में जाके ये एज क्रिएट कर देता हूं, यहां पर भी ये एज क्रिएट कर देता हूं। उसको जगह तो चाहिए ना, उसको जब अपने आप को क्रिएट करना है तो यहां पर भी तो उसको इंटरसेप्शन चाहिए। फिलहाल मैं इसको इतना क्रिएट कर देता हूं, अगर मुझे बीच में भी करना पड़ा तो मैं करूंगा, लेकिन याद रखिएगा कि ये क्वाड्स है। यहां पर मैं आया, मल्टी कट में आया,
और यहाँ आया तो देखिए वो कह रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एज तो दे दूंगा, पॉइंट तो दे दूंगा, लेकिन मुझे भी एक पॉइंट चाहिए ऊपर इसको सपोर्ट करने के लिए। बैरन स्पेस के ऊपर पॉइंट इस तरह से नहीं दिया जाता, तो मैंने वो पॉइंट देने दिया उसको। और अब मैं ज्यादा ख्याल रखिएगा, थ्रेशोल्ड की वजह से वो इस वर्टेक्स से कनेक्ट हो सकता है, तो इसको प्लेस करके क्लिक करके आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं माउस पे। ये देखिए, अब मैंने यहां ख्याल नहीं किया तो देखिए यहां बन गया, मैंने फिर इसको ड्रैग किया, सॉरी ये गलत हो गया, यहां लेकर आया, यहां लाया। बैक स्पेस से मैं वापस भी जा सकता हूं जब तक कि मेरा ऑपरेशन जो है वो ऑल्ट मिडिल माउस बटन से पैन किया, ये आया, ये मैं ट्रेस करता जा रहा हूं, यहां पर आया और इधर आया, और यहां से मैं वापस यू टर्न ले लिया। आजकल हमारे यहाँ यू टर्न बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो ये मैंने यू टर्न लिया है, ये हमारा यू टर्न है, हम इसी तरह से यू टर्न लेते हैं भाई। और क्योंकि मुझे ये एजेस मिल रही हैं, अगर ये एजेस यहां पर नहीं होती तो मुझे कनेक्ट करना पड़ता, समझ रहे, आपको इसका वायर फ्रेम नेटवर्क बनाना पड़ता। और उसके बाद मैं यहां आया, ये मैंने इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, मल्टी कट एज, और अब देखिए जस्टिफिकेशन बन रही है। अगर आप देखें तो उसको चाहिए पॉइंट, वो बैरन तो जाकर नेकेड तो जाकर फ्लोर के ऊपर नहीं खड़ा हो सकता, उसको वो एक पॉइंट है, आपने एक नेकेड पॉइंट दे दिया और ना वो किसी से कनेक्टेड है ना कुछ, तो उसको कनेक्शन चाहिए। इसी तरह से यहां पर भी आपने मल्टी कट से कनेक्ट कर दिया, यहां पर भी मल्टी कट से कनेक्ट कर दिया। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको देखिए तो हमारे पास ये लाइन तकरीबन बन चुकी। अब मैंने क्या किया कि मैं फेसेस में गया, ये डबल क्लिक होने वाले फेसेस नहीं है इतने आराम से, क्योंकि ये हमने फोर्सेबली बनाए हुए। फेस में गया और मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, और मैंने इन सारे, सॉरी इसको मैं दोबारा शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ ताकि डी सेलेक्ट हो जाए, और मैंने इन सारे फेसेस को सिलेक्ट किया। मैं यहाँ पर आया, मैंने कंट्रोल ई किया, प्रेस डब्ल्यू, और मैं इसको ऊपर लेकर गया। देखिए ये इंप्रेशन आ गया मेरा, और इसको ये जितना भी था ये इंप्रेशन, ये ज़्यादा वर्टिकली ऊपर नहीं आया हुआ, तो मैंने इसको ये इतना कर दिया। और करने के बाद देखिए अब आप एज ये वाली ली, ये वाली ली, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद प्रेस किया डब्ल्यू और ये नीचे लेकर गया बिल्कुल। लेकिन ये याद रखिएगा ये एज कहीं जाकर इसको सरपास ना कर जाए, वरना ब्लैक हो जाएगा, इन्वर्ट फेसेस ऊपर आ जाएंगे। और ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने इसको लिया और इस एज को लिया, इसको भी हल्का सा स्लोप दिया। आप चाहें तो मजीद एक्यूरेट कर दें इसको, और इस एज को ले लें थोड़ा सा, इसको भी कर दें। ये मेरे पास एक प्रोट्रूजन, एक एक्सट्रूजन जो है वो बन गई है। लेट्स सी, F8 बाहर, कैंसिल, और अब मैं देख रहा हूं प्रेस 3। ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर हुआ हुआ और थोड़ा सा राउंडेड है, इसको आप कम करें। मैं फेसेस में दोबारा गया और मैंने अब इन फेसेस को दोबारा सिलेक्ट किया। देखिए तो ये कि कहीं और तो कुछ सिलेक्टेड नहीं है, नहीं। और अब मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया, और ठीक है जी, इसको मैंने और कम कर दिया। प्रेस F8, ऑब्जेक्ट मोड, प्रेस 3, डिस्प्ले लेवल। अब आप देखिए ये मेरे पास, और आप यहां देखिए ब्लेंडिंग देखें, ये है पॉलीगॉन की खूबसूरती। और ये पूरा का पूरा मॉडल बन गया है, मतलब इसके अंदर कोई टेक्सचर वैक्सचर नहीं है। इसको आप इस जूम लेवल के ऊपर भी लेकर चले जाएंगे और प्रेस 3 करेंगे तो आप इस जूम लेवल पर भी होंगे, तो ये आपको अपना एक्सट्रूजन दिखा रहा होगा। और जब आप रेंडरिंग और मॉडलिंग और एनिमेशन करेंगे तो आप तो यहाँ इस कैमरा लेवल के ऊपर जाकर काम कर सकते हैं भाई। इस तरह के मॉडल में यहाँ बंदा भाग रहा है, आप समझ लो, और फिर एकदम से जूम हुआ तो पता चला कि ये तो कैन था। ये तो खैर मैंने वैसे ही अपनी तरफ से आइडिया बना दिया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये टेक्सचर होता तो आप इतने जूम लेवल पर नहीं जा सकते थे।
अच्छा, अब आप एक और चीज भी देख लें। मैं प्रेस करता हूं 1, मैं इस एज को मल्टी कट से मैश टूल्स मैं प्रेस करता हूं स्पेस बार, मैं देखता हूं मल्टी कट किधर है। मल्टी कट टूल ये रहा, ये देखिए इस वर्टेक्स को सेलेक्ट किया और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, बीच में सारे वर्टेक्स सिलेक्ट हो चुके हैं, उसने कट कर दिया और मैंने एंटर कर दिया। आप देखिए ये क्यों किया, मल्टी कट से मैं बाहर आ गया, ये सारे फेसेस सेलेक्ट किए, फेस मैं ये सब सारे फेसेस सेलेक्ट करूंगा, एक सेलेक्ट किया, टैब, और अब मैंने पेंट करना शुरू किया। इसमें बड़ी एहतियात रखिएगा, और इसमें इन सारे फेसेस के अलावा और कुछ भी सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, साइड फेसेस भी सेलेक्ट नहीं होने चाहिए। ये मैंने सारे फेसेस, टैब मैंने प्रेस किया हुआ है, देखिए कितना जबरदस्त तरीका है। और ये इसमें बार बार ख्याल रखिएगा कि कोई फेस रह ना जाए और कोई एक्स्ट्रा सेलेक्ट ना हो जाए, यानी कि ये वाले फेसेस सेलेक्ट ना हो। ये देखिए सारे के सारे फेसेस सेलेक्ट हो गए। इन सारे फेसेस को लिया और मैं गया एडिट मैश में और मैंने कहा डिटैच, गड़बड़ हो गई ना, ये वाले फेसेस सेलेक्ट नहीं थे, तो मैं इसको पहले मैंने कंट्रोल जी तो कर दिया, हाँ ठीक है, ये वाले फेसेस सेलेक्ट नहीं था, मैंने ये अब शिफ्ट से सेलेक्ट किए, क्योंकि अब पेंट से नहीं होंगे, पेंट तो अब इनको ऐड नहीं करेगा, वो तो बाकी दूसरों को भी डीसेलेक्ट कर देगा, सब ट्रैक कर देगा। अब देखिए मैं इसको फिर करता हूं ऊपर ऊपर नीचे, इसका तरीका ये होता है, ये मुझे करना चाहिए था ट्रांसफॉर्म करके देख के कि हाँ ये सारे के सारे ऊपर आ रहे हैं, नहीं, कंट्रोल जी कर देता हूं, हाँ जी ठीक है। एडिट मैश में गया, डिटैच किया, ये फेसेस मैंने मेन मॉडल में से डिटैच कर दिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिटैच नहीं हुआ है, तो पहले डिटैच की कमांड एडिट मैश में डिटैच, वो मैंने कर दिया। अब मैश में जाके सेपरेट, जैसे ही मैंने सेपरेट किया देखिए ये अलग ऑब्जेक्ट बन गया और ये अलग ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, अब अगर ये दोनों अलग ऑब्जेक्ट बन गए तो फिर सीमलेस तो नहीं होंगे, तो लेट्स सी, मैं 3 फिर प्रेस करता हूं, देखिए क्या फर्क है, पता भी नहीं चल रहा, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये क्यों किया है मैंने अलग, ये मैं यही रखूंगा। अब आप देखिए 1 प्रेस कर देता हूं, अब आप देखिए इसका पिवट पॉइंट यहां पर है। माया में बड़ी जबरदस्त कमांड है और वो है मॉडिफाई सेंटर पिवट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पिवट कहीं पर भी मौजूद हो वो उसके सेंटर पर कैलकुलेट करके आ जाता है। मॉडिफाई सेंटर पिवट, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, सेंटर पिवट किया, ये आ गया बीच में। यहां पर आने के बाद मैं अब पिवट मोड में जाऊंगा। देखिए मैं असल में इसको रोटेट करना चाह रहा हूं कि जब वो की, जब हम बाद में कभी बनाएंगे या अब आप बनाएंगे असाइनमेंट में, जब वो की जो है वो इसके ऊपर पुश इन करेगी तो ये जो फनल, ये जो प्लेट है ये अंदर की तरफ चली जाएगी कैन में। तो अब देखिए मैंने इंसर्ट प्रेस किया और अब मैं पिवट मोड में आ गया, ऑब्जेक्ट मोड में नहीं हूं, और अब ये पिवट मैंने पीछे कर दिया और यहां रख दिया मैनुअली लेयर, और फिर मैं दोबारा इंसर्ट प्रेस करूंगा ताकि मैं पिवट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में आऊं, वरना मैं अभी ऑब्जेक्ट मोड में नहीं आता। अब मैं फिर दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आ गया हूं, मेरा पिवट जो है बिल्कुल इसके एज के ऊपर है। अब आप देखिए प्रेस करता हूं रोटेट, ई प्रेस किया और ये देखिए ये मेरी मूवमेंट हो रही है और ऐसे ही होती है। तो अगर मैं चाहूं तो इसको एनिमेट भी कर सकता हूं। अभी मैंने आप लोगों को एनिमेशन नहीं सिखाई है, लेकिन ये जो रोटेट हो रहा है ये कौन सा वाला हो रहा है, ये हो रहा है रोटेट एक्स। मैं इस तरह से देखता हूं, देखिए मैं यहां आया और फ्रेम नंबर 1 के ऊपर राइट क्लिक, मैं अभी आपको सिर्फ मैं आपको एनिमेशन नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसकी इफादियत क्या है। और मैं फ्रेम नंबर 50 के ऊपर आया और मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, फिर की सेलेक्ट कर दी। अब आप देखिए मैं इमेज प्लेन जो है वो टेम्पररी इमेज प्लेन्स को हाइड कर देता हूं। अब आप देखिए मैं प्ले करता हूं, वैसे ही आपको कभी भी नजर नहीं आएगा। प्रेस करता हूं 3, आपको ये एक ही ऑब्जेक्ट लग रहा होगा, लेकिन अब देखिए
ये एनिमेट होगा और ये जब वापस आएगा बिल्कुल सीमलेस हो जाएगा। वापस गया, इवन यहां पर भी सीमलेस है। तो गाइस इसके अलावा अब आपका इम्तिहान है, थोड़ा सा आप भी इम्तिहान दें। आपने ये नॉच बनानी है और आपने ये की बनानी है। अगर ये बना सकते हैं तो मुझे बताएं, वरना मैं आपको इसका ट्यूटोरियल अलग दूंगा। याद रखिएगा इसमें 2 होल्स हैं। मैं आपको इसकी फाइल दे रहा हूं और वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फाइल दे दूंगा इसकी। मैंने ये फाइल इस तरह से बनाई, इस फाइल को आप लेंगे। ये जाहिर है ये सही नहीं है, लेकिन कम से कम ये आपको नजर आ रही है विजुअली। तो मैंने इसी कैन में से निकाल के किसी ना किसी तरह से, मुझे तो इतना ही रेफरेंस चाहिए था और ये मैं बना भी चुका हूं। ये नहीं है कि मेरे पास बनी भी नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग बनाएं इसको और मैं आपको ये बना हुआ, और ये मैं सारी की सारी फाइल जो है ना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। ये की फाइल और आपके पास ये टेक्सचर्स की फाइल भी दूंगा, हम बाद में कभी टेक्सचर लगाएंगे। ये फाइल मौजूद है, ये फाइल मौजूद है और ये फाइल मौजूद है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूं और आपको मैं ये दिखा देता हूं। अगर वो फाइल मौजूद है मेरे पास, शो इमेज प्लेन्स, ये देखिए की बना चुका हूं और यहां पर भी ये मैंने इसको काटा हुआ है। ये की बनाई हुई है, ये मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं। ये की मैंने बॉक्स या प्लेन से बनाई है, यानी कि ये रहा वो प्लेन, ये रहा वो प्लेन। देखिए इतने सारे इसकी डिटेल है। मैं चाहूं तो कम कर दूं, ज्यादा कर दूं, मैं इसको हैंडल तो कर सकता हूं। तो ये डिटेल आपकी मौजूद है। इसको मैंने लेके इसके साथ शो इमेज प्लेन, इसके साथ मैंने इसको मैच किया था और फिर वही तरीका इस्तेमाल किया था वर्टेक्स और एजेस का, जो मैं यहां और यहां करता रहा। इसको मैनिपुलेट, इसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए और फिर मैं आप लोगों को आगे लेकर जाऊंगा। बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो गया है, लेकिन ये बहुत जरूरी था। और अब आप लोग जो हैं मुझे इसका रिजल्ट देंगे और प्लीज इस ट्यूटोरियल को गौर से देखें। ये मॉडलिंग की जिस्ट है, इसके बाद हम ऑर्गेनिक मॉडलिंग के ऊपर जाएंगे। इसके बाद जो ट्यूटोरियल आएगा गालिबन ब्लेंडर का होगा, लेकिन ये इतना ज्यादा काम है कि अभी आप लोग अगर ये करने के लिए बैठे तो आप लोग शायद मुझसे ये कहें कि नहीं सर, ये अभी हमें आप करने दें थोड़ा सा। तो फिर आपसे मुलाकात होती है, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।